अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी बुक से रिवीजन के लिए शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने केमिस्ट्री का अपना गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सबसे पहले पेज नंबर 3 पे आपके सामने सवाल है मुस्लिम साइंटिस्ट, जो कि अल राज़ी, अल बैरूनी, जाबिर बिन हयान, ये चार आपके पास मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनकी वन कंट्रीब्यूशन आपने याद करनी है, एक एक कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा जॉन डॉल्टन, इसी पेज पे डिफरेंट नाम्स हैं जो कि मॉडर्न साइंटिस्ट के नाम से आपके पेपर्स में आ सकते हैं। इनकी भी आपने तकरीबन एक एक कंट्रीब्यूशन याद करनी है और इनका नाम याद रखना है। अब आपके पास पेज नंबर 5 पे है ये सामने डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। आपने लाजमी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपने एनी 3 और 4 पॉइंट्स इसके याद करने हैं। इसके अलावा ये है आपके पास इसी चैप्टर में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ब्रांचेस के सारे नाम, इसके अलावा 6 से 7 ब्रांचेस के आपने डेफिनेशन भी याद रखनी है। इसके अलावा पेज नंबर 14 पे आपके पास है ये कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 4 पॉइंट आपने इसके लाजमी याद रखने हैं। इसके अलावा ये मोल है आपके पास, इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, 2 लाइन की डेफिनेशन। एवोगाड्रोस नंबर की 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। फर्स्ट चैप्टर में ये सब कुछ मौजूद है। इसके अलावा पेज नंबर 36 पे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, इसके एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स आपने लाजमी करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसके ही बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज, इसके भी आपने 3 to 4 पॉइंट्स याद करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके लिए पेपर के लिए। इसके अलावा ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन सी में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो ये आपने इसका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन एज इट इज़ याद रखना है और जिनको याद है उनको पक्का रिवाइज़ करना है। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन देनी है आपने ये 1 लाइन की। इसके अलावा इस एग्जांपल देनी है, जो कि 4 एग्जांपल हैं आपके पास, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम एंड क्लोरीन। ये चारों में से कोई 1-2 आ सकते हैं या चारों आ सकते हैं, आप याद कर लो। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स से जो कि आपने नाम याद रखने हैं कि फास्फोरस 32 कहाँ यूज़ होता है, इनके यूजेस। इसके अलावा इस चैप्टर में ना 4 लॉ हैं आपके पास, जिनकी अलग से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों में से कोई 3 या 2 तो आपके पेपर्स में आएंगे ही आएंगे लाजमी। इसके अलावा ये ग्रुप्स हैं जिनके आपने नाम तो सबके ही याद रख लेना है। अब सारे ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक याद रखना मुश्किल होंगी, तो आपने इनमें से ग्रुप फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, अल्कली मेटल और लिथियम फैमिली नाम है उसका, उसकी कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेनी है। ग्रुप 8 भी याद कर लेना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। के अलावा पेज नंबर 65 पे ये आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन 1 लाइन की, ये आपने याद करनी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कोई 1 या 2 डेफिनेशन पेपर में आएगी। इसके अलावा कोवैलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन करनी है, उसकी टाइप्स के नाम याद रखिएगा। इसके अलावा आपने ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कोवैलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, गैसियस स्टेट के बारे में थोड़ा सा आपने लिख के फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक देनी है, 3 to 4 पॉइंट्स। तो सबको काफ़ी समझ के आपने, जब आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको एक एक बारी पढ़ने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपने डिफ्यूजन, इफ्यूजन, इन सब की डेफिनेशंस 2 से 3 लाइन की याद करनी है। डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल करने हैं। प्रेशर की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसका यूनिट। इसके अलावा डेंसिटी की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, यूनिट। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉयस लॉ, एंड इसी के नेक्स्ट पेज पे आपके बुक में मौजूद है चार्ल्स लॉ, ये 101 पे। ये दोनों लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक तो लाजमी पेपर में आएगा ही आपके, तो ये दोनों आपने लाजमी इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको याद करना है, इनका स्टेटमेंट, इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा एवोपरेशन की डेफिनेशन करनी है आपने, एवोपरेशन के फैक्टर्स माइंड में रखिएगा। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, उसके फैक्टर्स जहन में रखें, अगर पूरे नहीं याद कर सकते तो डेंसिटी की डेफिनेशन, इसका फार्मूला, उसका यूनिट पेज नंबर 111 पे है ये। इसके अलावा 113 पे डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये नेक्स्ट क्वेश्चन एलोट्रॉपी एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में या लॉन्ग में आ सकता है। 4 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा स्टेट आपके सामने और डेली लाइफ में इसकी 3 to 4 एग्जाम्पल
ये सामने है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन, इसमें छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। सबसे पहले तो आपके पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, 4 से 5 लाइन की डेफिनेशंस आपने इनकी याद रखनी है। डिफरेंसेस में आ सकता है, ये डिफ़ाइन में आ सकता है। मोलैरिटी की डेफिनेशन याद करनी है, उसका फार्मूला, उसका यूनिट। इसके अलावा ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन एंड इसके प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड इसके फैक्टर। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट में अगर आया तो इनमें से कोई एक बात पूछ सकते हैं, लॉन्ग में आया तो ये तीनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा पेज नंबर 149 पे ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2 लॉ हैं यहाँ पर, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इन दोनों में से भी कोई एक सवाल आपका शॉर्ट में या लॉन्ग में आएगा तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा ये क्वेश्चन है आपके पास ड्राई सेल एंड लीड स्टोरेज बैटरी, इसी चैप्टर में इन दोनों में से भी कोई एक सवाल आपके सेक्शन सी में आ सकता है विद डायग्राम्स, तो डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस कर लिएगा। इसके अलावा अब है ये पेज नंबर 166 पे डिफरेंसेस, इनको भी याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।